नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आज हम देखेंगे 10 मिनट में सीटेट में आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे हम मोशन से और 10 मिनट में देखेंगे कि मोशन में क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। अगर मोशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले साथी दो चीजें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं कि इन मोशन क्या होता है, इन रेस्ट क्या होता है। अगर बात करें रेस्ट की तो साथी याद रखना, वह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की स्थिति दो प्रकार की होती है। एक तो विराम होता है जहां पर स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन पोजीशन, और गति की अवस्था में पोजीशन में चेंज देखने को मिलता है। समय के साथ साथ याद रखिए, समय कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये बात यहाँ पर सत्य होती है। तो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। साथ ही बात करें आगे, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एक बात और ध्यान रखिए कि जो मोशन होती है वो तीन टाइप की होती है, 1D 2D और 3D। यानी कि वन डायमेंशन एक सीधी रेखा सरल रेखीय, 2D डायमेंशन जिसमें दो एक्सिस पर हम चलेंगे, एक्स पर भी और वाई पर भी, और एक तो है 3D यानी कि त्रिविमीय जहां पर तीन डायरेक्शन देखने को मिलती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पक्षी यानी कि बर्ड्स हो जाते हैं। ठीक भाई, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, ये गर्ल्स रनिंग कर रही है तो ये मोशन कहलाएगी। ये विकेट कीपर यहाँ पर विराम अवस्था में है तो ये रेस्ट में कहलाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो फोर टाइप्स यहाँ पर होती हैं। सबसे पहली बात, रेक्टिलिनियर रेखीय गति, यानी कि कोई रनिंग कर रहा हो यानी एक्स एक्सिस पर सीधे चलता हुआ जा रहा हो तो वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सेकंड होती है सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलर का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट के सराउंडिंग में घूमना, जैसे लाइक अ वॉच। वॉच में घड़ी की सुइयां क्या होती है, इस तरीके से घूमती है। तीसरा पॉइंट आता है साथी रोटेशनल, यानी घूर्णन गति, अपने अक्ष पर भी घूमना और साथ साथ एक सराउंडिंग पार्टिकल के एक फिक्स सेंटर के चारों ओर घूमना, रोटेशनल मोशन कहलाता है। पीरियोडिक मोशन की बात करें तो याद रखिएगा साथी, लाइक अ पेंडुलम, जैसे कि एक घड़ी की सुई की दिशा होती है, जितना पीछे जाएगा उतना ही आगे जाता है। अब इनको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात दूरी और विस्थापन की आती है, तो दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या होता है, जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी कि बात करें डिस्टेंस की तो याद रखना साथी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की कुल लंबाई क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है, मात्रक मीटर होता है और हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना। और एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, यानी कि इसके लिए दिशा की कोई नीड यहाँ पर नहीं होती है, बिना दिशा के ये अपना काम करती है। दूसरी ओर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को वेक्टर भी कहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होते हैं। और एक रेशो याद रखना, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। ये रेशो आपको ध्यान रखना है। चलिए साथी आगे के पॉइंट की अगर बात करें तो देखिएगा, जैसे कि यहां पर बता रखा है फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कहां से कहां तक का, देखिए पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हुआ, ए से बी पर आया 3 मीटर चल के, फिर बी से सी पर गया 4 मीटर चल के। तो एक रास्ता तो ये हो गया, पहले 3 मीटर चला फिर 4 मीटर। और दूसरा रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा चला जाए सी के पास। क्लियर है। तो देखना जरा, अगर बात करूं यहां से दूरी अगर मैं निकालूंगा तो दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी। तो 3 मीटर में 4 मीटर अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल क्या निकल कर आएगा साथी, 7 मीटर निकल करके आएगा। और ये 7 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ऐसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हम ऐसे ना जाकर के सीधा बाईपास मुड़ जाए और सीधे चले जाए। तो सीधे को अगर मैं निकालूंगा तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा कर्ण। तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 25 का क्या आएगा 5। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है कितनी बात, क्या समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम रेशो भी निकाल सकते हैं, 7/5 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1.2, यानी कि एक से बड़ा या एक के बराबर रेशो आएगा, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए साथ इसी के साथ आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। अगर मैं बात करूं, आपको यहां से केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड इक्वल टू चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। साथ ही याद रखना
चाल बराबर दूरी बटे समय, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड और हमेशा पॉजिटिव होता है। साथ ही बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। दूसरी ओर बात करें वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी होती है मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों प्रकार का ये देखने को मिलता है। क्लियर भाई, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अब एक पॉइंट और आता है और सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है औसत चाल का यानी कि एवरेज स्पीड का। और फॉर्मूला आपके देखिए ये प्रश्न दो तरीके से आएगा। एक तो सिंपल आएगा जैसे आपको दिख रहा है कि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि पार्टिकल ए से चला और एफ तक गया, कितने किलोमीटर चला 60 किलोमीटर चला और कितने पर था 10 किलोमीटर पर था। तो दोनों का अंतर निकाला 60 माइनस 10। और अगर आवर की बात करेंगे तो आवर भी कितना था, यहाँ 1 बजे थे यहाँ 3 बजे थे, तो 3 में से 1 माइनस करा 2 आया, कट करके कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये कब होगा, जब आपको ड्यूरेशन इस तरीके से दिए जाएंगे प्रारंभिक और अंतिम समय भी और दूरी भी, तब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, अब देखिए सीटेट में हाल फिलहाल में जो प्रश्न बना था उसके ऊपर भी बात करते हैं, देखना जरा एक्स पॉइंट क्या था भाई। पॉइंट को याद रखेंगे, औसत चाल एवरेज स्पीड जो होती है, अगर दो स्पीड दे रखी हो आपको और दोनों की जब कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को चलाने का तय करेगा, दो समान चाल से करेगा, तो याद रखना साथी क्रमागत समान दूरियों को चाल द्वारा तय करेगा। तो याद रखना फॉर्मूला लगेगा ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो याद रखना एक पार्टिकल ऐसे जाएगा और दूसरा पार्टिकल इसके अपोजिट आएगा, दोनों की स्पीड को फॉर्मूले में रखेंगे, आराम से सोल्व करेंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी और अच्छे से समझ भी आ पा रहा होगा कि क्या यहाँ पर चल रहा है। 2D डायमेंशन की बात करूं, सबसे पहले सर्कुलर मोशन आता है, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि सन के सराउंडिंग में कौन घूमती है भाई, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी रोटेट करती है और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की गति इसका एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है, पीडीएफ आपको नोटबुक अकेडमी पर मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको अगर और चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन की अगर बात करें साथी, जब वस्तु स्वयं के अक्ष पर घूमती है यानी अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जैसे कि बात करते हैं कौन भाई, चंद्रमा, पृथ्वी लगातार घूमते हैं ना, तो एग्जाम्पल क्या, घड़ी की सुई का घूमना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना और तीसरा पंखे का घूमना। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर को करने में जितना भी समय लगता है, एक कंप्लीट चक्कर को करने में जितना भी समय लगता है उसी को टाइम पीरियड टी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना टाइम पीरियड का जब इनवर्स होता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यूनिट की बात करें सेकंड की पावर -1 या इसको बोलेंगे हर्ट। जैसे एक एग्जांपल है कि घड़ी की सुई का एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बताइए। तो अभी अभी साथी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 1/10 लिखेंगे तो कितना आएगा 0.1 हर्ट्ज, इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, चलिएगा साथ ही बात करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। याद रखना मैंने अभी अभी बताया, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमेगा, तो पार्टिकल से अंदर की ओर को एक फोर्स लगता है साथी, जिसको क्या बोलते हैं केंद्र की ओर को लगने वाला बल, अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे सूर्य द्वारा ग्रहों के अंदर की ओर लगने वाला बल, घूम रहे हैं, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। क्लियर है इतनी बात, इसी को अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। क्लियर है भाई। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जो इसके अपोजिट लगता है। देखिए बाहर से केंद्र की ओर को जो लगेगा उसको सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे, और अंदर से बाहर की ओर को जो बल लगेगा उतना ही इस अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। याद रखना वॉशिंग मशीन में जो मक्खन निकालने की मशीन होती है इलेक्ट्रिक, उसमें भी इसी का यूज किया जाता है, केंद्र से बाहर की ओर को जो बल लगेगा वो इसी का एग्जाम्पल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। साथ ही अगर बात करें देखो उसके बाद बात करें यहाँ पर एक्सक्लेशन आ जाता है। अगर वेग लगातार बढ़ रहा हो, स्पीड लगातार बढ़ रही हो तो एक्सक्लेशन आता है, याद रखना। और अगर घट रही हो तो याद रखना रिटार्डेशन, अवमंदन आएगा, इसको मंदन भी कह देते हैं। अंतर क्या है,
एक्सक्लेरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और अवमंदन हमेशा नेगेटिव होता है। फॉर्मूला याद रखना, A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होंगी। साथ ही एक प्रश्न भी यहाँ से लगा लेते हैं, देखिएगा सीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है, कोई लोलक 3 सेकंड में 300 दोलन करता है। अगर मैं बात करूं ऑस्किलेशन कितने हैं, देखना जरा, ऑस्किलेशन कितने हैं 30 और टाइम कितना दिया गया साथी, टाइम दिया गया 3 सेकंड। हमको निकालना क्या है, देखे कथन में से कौन सा सही है। तो सभी में आवर्तकाल और आवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आवृत्ति निकालूंगा तो क्या होगा, ऑस्किलेशन बाय टाइम यानी कि 30/3 और डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा साथी, 10 हर्ट्स बनेगा। क्लियर इतनी बात। इसी से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। तो अकॉर्डिंग की बात करूं तो सेकंड आंसर मेरा एकदम से करेक्ट होगा। साथ ही इसके साथ साथ बात करें तो 2 पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप, और क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं देखिएगा। अगर मैं बात करूं गति के समीकरण की, तो 3 समीकरण गति के होते हैं। जैसे बात करते हैं v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये तीनों समीकरण कब लगेंगे, जब गति एक क्षैतिज रेखा पर हो रही हो, लेकिन अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा हो तो पृथ्वी वहां पर अपना त्वरण लगाती है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी एक्सक्लेरेशन स्मॉल जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 10 या 9.8 होती है। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है यानी अर्थ उसको खींच रही है ना, तो अर्थ अगर उसको खींच रही है तो याद रखना एक ही जगह पर प्लस का जी यूज करेंगे और सारी इक्वेशन में प्लस का जी यूज होगा। साथ ही अगर इसका उल्टा हो रहा है, पृथ्वी नीचे को खींच रही है लेकिन पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो याद रखना एक ही जगह पर माइनस जी लगाएंगे तो सब जगह पर माइनस जी लगता हुआ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। सभी को